साल 2020 में जब कोरोना वायरस अपना रौद्र रूप दिखा रहा था और भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन लगा था, तब कुछ रिपोर्ट में प्रदूषण की मात्रा में भारी गिरावट बताई गई थी। सोशल मीडिया पर उन इलाकों की कई तस्वीरें शेयर की गई थीं जिसमें साफ हवा के कारण नज़ारे कुछ अलग दिखने लगे थे। भारत में भी उत्तर प्रदेश के कई मैदानी इलाकों से दूर हिमालय के पर्वत दिखने लगे थे जो पहले नहीं दिखा करते थे। लोगों को लगने लगा था कि लॉकडाउन के कारण बंद हुई मानवीय गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन को कुछ रोके रखा होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इन सारी बातों पर मिट्टी डाल दी है। हालिया जारी की गई एक रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि महामारी ने जलवायु परिवर्तन की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किए गए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी ने जलवायु परिवर्तन की रफ्तार धीमी नहीं की है। यूएन की इस रिपोर्ट में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन और आर्थिक मंदी की वजह से पिछले साल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन केवल अस्थायी रूप से कम हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यह जलवायु एक्शन के लिए एक नाजुक साल है। नतीजे चिता रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2021 में सड़क परिवर्तन से उत्सर्जित CO2 की मात्रा महामारी के फैलने के स्तर से कम थी, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान लगातार बढ़ता ही रहा। गुटेरेस ने कहा कि दुनिया में वैश्विक गर्मी की बढ़त को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकना असंभव ही होगा जब तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तुरंत और तेजी से बड़े पैमाने पर रोकने का काम नहीं किया गया। ऐसा नहीं होने पर हमारे लोगों और ग्रह को जल्दी ही विनाशकारी नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि जो हम सोच रहे थे कि कोविड-19 लॉकडाउन का वायुमंडल पर सकारात्मक असर हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।